देवी सरस्वती जो गुरुदेव आप कह रहे थे आनंद के ऊपर कि तो ये बात आई उस कहानी में कि आनंद ही परम ब्रह्म है। ये आनंद क्या है, इसका क्या स्वरूप है और किस तरह का आनंद ये प्राप्त करने के लिए आदमी चेष्टा में लगा रहता है। इसका स्वरूप क्या है ये आनंद, ये क्या चीज़ है, क्या है, कैसे इसका अनुभव होगा, किस तरह का आनंद आदमी अपेक्षा रखता है। आनंद परम ब्रह्म है, ये बात शास्त्र सम्मत बात आपने कही, हम लोगों को अपने उपदेश में कही। लेकिन आदमी आज भी इस बात के लिए कंफ्यूज है, भ्रमित है कि आखिर कौन सा आनंद है। आदमी भौतिक सुखों के चक्कर में लगा रहता है, कर्म इसीलिए करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये करे। आध्यात्मिक कर्म जो करता है वो उस आनंद की प्राप्ति के लिए करता है। तो आनंद का क्या प्रकृति है, क्या स्वरूप है, कौन से आनंद की अपेक्षा रखता है वो, और ये कौन है जो इस आनंद की अपेक्षा रखता है, क्यों रखता है जब वो उसी का अंश है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। आनंद को जान लेने के बाद फिर सब जितने भी भय हैं समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद में सच्चिदानंद है, उसको सत चित आनंद है। सत है, चित है, आनंद है, और आनंद घन है। हाँ, आनंद का घनत्व है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं। पहले सत है, फिर चित है, फिर आनंद है। वह आनंद आत्मानंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। सांसारिक जो आनंद हैं ये सब के सब क्षणिक होते हैं। सुखानुभूति और जो कष्ट होते हैं दुखानुभूति। एक में सुख की अनुभूति होती है, एक में दुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति जो होती है उसमें जब ये स्थिरता आ जाती है, जैसे गूंगा फल को खा सकता है, स्वाद नहीं बता सकता, इसी तरह से वहाँ पर सब वाणी बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जहाँ विश्राम कर लेती हैं, मन जहाँ पर अमन हो जाता है। क्योंकि मन रहेगा तो कल्पना बंद नहीं होगी, होती रहेगी। तो मन जहाँ पर विलीन हो जाता है, मन विलीन किस तरह से हो, यही साधना है। चित्त विलीन हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है, बुद्धि विलीन हो जाती है,
चारों चीज़ें जब एक के रूप एक साथ मिल जाती, अभ्यास करते करते, बैठे बैठे अभ्यास करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म के कहते हुए आपकी सारी आसक्ति समाप्त हो जाए। आसक्ति का अर्थ है हाथ के आसक्त आप न रहें। हाथ जो है उठे और हमको पानी पिला दे तो हम प्रसन्न होंगे, नहीं। पानी की आसक्ति त्याग, हाथ की आसक्ति का त्याग। चल करके हम कुछ करें, नहीं। पैरों की आसक्ति समाप्त। हम ना हम देहो न मैं देहो, न मैं देह हूँ न हमारा देह है। जीवो ना हम अहम ही चित, मैं जीव भी नहीं हूँ, एकमात्र मैं चित्त हूँ, चेतना। इस प्रकार अभ्यास करते 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 करते, जैसे मिष्ठान्न पदार्थ खाने में थोड़ी देर बड़ा आनंद मिलता है, यदि भूख नहीं है तो कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो वो आनंद जो प्रारंभ में मिष्ठान्न खाने से मिला वो स्थिर हो जाए और स्थिर हो करके यहाँ अनुभव करे कि नहीं देह हूँ, नहीं इंद्रियां, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर, मैं देह नहीं हूँ, इंद्री नहीं हूँ, मेरे हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, कान नहीं, कुछ भी नहीं। तो शब्द खत्म हो गया, स्पर्श खत्म हो गया, रूप खत्म हो गया जब आँख नहीं है, तो रस खत्म हो गया जब जिह्वा नहीं है, गंध खत्म हो गई जब नाक ही नहीं है। ये 5 तन्मात्रा है। 5 तन्मात्रा जब विलीन हो जाए एकत्व का अभ्यास करते करते, और ज्ञप्ति मात्रम, ये ज्ञान बना रहे, उस ज्ञान के भीतर ऐक्य रूप हो जाए। हमने आज 10 मिनट का अभ्यास किया, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मन को रोक करके, वो किसी कल्पना में न जाए। तो यह अभ्यास करते करते दीर्घ काल निरंतर जे अभ्यासात दृढ़ी भूमि, निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास करते 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 तब आपकी भूमि दृढ़ हो जाएगी। तब ये स्थिति प्राप्त की जा सकती। जब ये वो स्थिति जो सुख की होती है, उस स्थिति को ये स्थिर करना है। तो आइए चली गई, क्षण भर में स्वाद मालूम पड़ा, अब आगे भूख है ही नहीं तो खाएं क्या। तो क्षुधा के अधीन है। क्षुधा जब है ही नहीं तो फिर रस इंद्री का सुख नहीं मिलेगा, रूप है नहीं तो आँखों का सुख आपको नहीं मिलेगा। ऊपर देखो आकाश को, कुछ नहीं, शून्य, तो शून्य में कोई कल्पना पैदा होगी नहीं। जब शून्य शून्य चारों तरफ देखोगे, कोई जल नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, धरती नहीं मिलेगी, स्पर्श नहीं मिलेगा, कोई छूने वाला दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हम शरीर वाले हैं ही नहीं। तो जब 5 तन्मात्राएं जहाँ विलीन हो जाती हैं, कल्पना विश्राम कर लेती है, समाप्त हो जाती है, उस समय जो बचता है वो क्या है? एकमात्र आनंद है। उसकी कल्पना पहले की गई है कि अन्न हो सकता है आनंद को देने वाला, लेकिन नहीं। तो फिर मन हो सकता है, तो वो भी नहीं। विज्ञान हो सकता है, वो भी नहीं।
जब ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं उस समय पर गंध भी समाप्त हो जाता है। जब सब तन्मात्रा जहाँ विलीन होगी उस समय पर बचता क्या है? आनंद, केवल आनंद। आनंद सुनने से नहीं मिलता, देखने से नहीं मिलता, मुंह में चखने से नहीं मिलता। ये तो सापेक्ष है। अपेक्षा यानी आवरण से ढका हुआ, वहाँ है निरावरण, आवरण कोई है नहीं, ऐसा आनंद। सत है, चित है, उसमें सत का घनत्व है और चित का भी घनत्व है, तब वो आनंद है, उस आनंद का घनत्व है। तो सत किसको कहते हैं? त्रैकाला बाधित्वम सत, तीनों काल में जिसकी आभास न पड़े, कोई अबाधित हो, तीनों काल में आवरण रहित हो, किसी इंद्रिय द्वारा गोचर न हो। इंद्रियों के द्वारा हम उसे नहीं जान सकते। वहाँ पर इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि ये आंखें काम नहीं करेंगी, ये कान नहीं काम करेंगे, ये जबान नहीं काम करेगी, शरीर नहीं काम करेगा। भस्मसात कुरुतेर्जुन, ये सब भस्म हो जाए, इतना बड़ा वो प्रकाश है। उसमें उदय और अस्त नहीं, और व्यस्त हूँ समस्त नहीं। उदय नहीं उसमें है तो अस्त ही किसका होगा? जब उदय है ही नहीं तो व्यस्त किसका, समाप्ति किसकी हो? लेकिन वो परम प्रकाश है, आँखों से देखा नहीं जा सकता। मन बच की जहाँ गम नहीं, नहीं पवन की आस। वहाँ ये वायु नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकता, वाणी नहीं पहुँच सकती। वाणी जितना वर्णन करेगी वो सब द्वैत होगा, अद्वैत नहीं होगा। और द्वैत का वो वर्णन करते करते थक जाती है। जब थक जाती है तो वाणी का काम समाप्त हो जाता है। अब ध्वनि रह गई। ध्वनि चलते 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 थे, जिस समय पर ध्वनि समाप्त हो जाए क्या रह जाता है? मन भी चला गया, चित्त भी चला गया, केवल ज्ञान रह गया, आनंद। जब आनंद रह गया तो वो कहता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा ये देह है और हम मनुष्य हैं, अमुक कुल में है, अमुक जगह पर है, अमुक काम कर रहे हैं। लेकिन अज्ञान में सबका सब हम बोल रहे हैं। अज्ञान की सृष्टि है, वो भोगता हुआ भी अभोक्ता है। जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो सबका भोगता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, लेकिन मुख नहीं है उसके। सबको देख रहा है लेकिन आंख नहीं है उसके पास। सब सुन रहा है लेकिन कान नहीं है उसके पास। कान अवयव है, और ये दिखाई पड़ गया तो आंख का विषय हुआ, सुनाई पड़ गया तो कान का विषय हो गया। तो इन जब विषयों की आसक्ति हमारी छूट जाएगी तो हमको यह अनुभव होगा कि हम शरीर नहीं है, ना हम देहो न मैं देहो। मैं देह नहीं हूँ, ना देह हमारा है। यह अभ्यास करते करते जब विज्ञान इतना तेज बलवान हो जाएगा
वो साधक साधना में विलीन हो करके जिस आनंद के लिए उसने अनंत अनंत जन्म कल्प लिए गए, वो आनंद मिला नहीं। क्या इस प्रकार के आनंद को व्यक्त किया जा सकता है? वो स्वयं व्यक्त है, व्यक्त करे कौन? करता कोई नहीं, उसको मानने वाला कोई नहीं है, उसकी जिज्ञासा भी करने वाला कोई नहीं है। जहाँ ये सब वस्तुएं समाप्त हो जाती है और जब तक रहती हैं तब तक आ सकती है। तो हमको वो ज्ञान कहने के लिए वाणी में आएगा, वास्तव में नहीं आएगा। तो वाणी में आने से तो बहुत जन्म से हम चले आ रहे हैं, वाणी से बोलते 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 बोलते, बोलना बंद नहीं हुआ। देखते देखते हम कब से चले आ रहे हैं, कब से पड़ा हूँ भव सिंधु में उबारो नाथ। हम हुए जीव हुए, हमसे हजारों हुए, कैसी ये मधुर विडम्बना है निहार लो। कब से पड़ा हूँ भव सिंधु में उबारो नाथ। यह साधक आज कह रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचेगा तब नहीं रह कहेगा, तब कुछ रहेगा ही नहीं उसके पास, वो कहे कौन? उस स्थिति में जब पहुँचे, उस स्थिति में पहुँच करने पर कुछ है ही नहीं। न चैकम तदन्यद्वितीयः कुतो स्यात्, न वा केवलत्वं न चा केवलत्वं। वो एक नहीं है, एक वही है नहीं। वो कौन है जो उस स्थिति में पहुँचेगा? जो पहुँचेगा वो कौन है? हाँ। यही तो खोज करके बतला रहे हैं कि जब उस स्थिति में पहुँच गया तो वहाँ पर वो एक हम उसको कहें तो एक नहीं है, दो कहें तो जब एक नहीं तो दो कैसे हो सकते हैं? तो फिर खाली शून्य है जो बौद्ध लोग मानते हैं। नहीं, शून्य होगा तो अशून्य भी कोई हो सकता है। न शून्यम न चा शून्य मद्वैतकत्वात्, तो वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या है? जो मन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, वो है। मन बच की जहाँ गम नहीं। वाणी गुणानुकथने गुणों का वर्णन कर सकती है और निर्गुण का वर्णन नहीं कर सकती। आकाश में थोड़ी देर देखो और कुछ वर्णन करो, वहाँ पर पेड़ नहीं, बगीचा नहीं, नदी नहीं, कोई चीज नहीं है, निर्गुण है, तो निराकार है, खाली नीलिमा दिखलाई दे रही है। और उस ज्ञान के पास में वो नीलिमा भी नहीं है, वो भी समाप्त हो गई। इससे परे भी कुछ है? इसके पहले ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ नहीं। इस प्रकार से जब अपने चित्त पे आपकी भावना बनने लग गई, हमको बहुत जन्म बीत गए हैं। आँखों से देखने का अभ्यास, कानों से सुनने का अभ्यास, वाणी से बोलने का अभ्यास, शरीर से आलिंगन करने का अभ्यास, ये करते करते हमको अनंत अनंत युग हुए हैं या कल्प हो गए हैं। मनवंतर कितने बीत गए हैं, कितनी चौजुगी बीत गई हैं, और हम यही मानते मानते चले आ रहे हैं। तो ये मान्यता तोड़े जात न झटके, एक झटके से ये हटाई नहीं जा सकती है। इसके लिए गुरु की कृपा हो, शास्त्र मिले, और शास्त्र की कृपा हो तो भगवान मिले, और भगवान की कृपा हो तो आत्मा का बोध हो, और आत्मा की जब कृपा हो तो वो हमको मिलेगा। चार कृपा वहाँ पर जरूरी है। यत्र नान्यत पश्यति, जहाँ पर अपने आप में पड़ा हुआ और बाहर कुछ नहीं देखता है। नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, और कुछ सुनता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कान है ही नहीं। कान का अभ्यास उसने बदल दिया है। सब कुछ होते हुए और फिर भी नहीं है, और नहीं होते हुए फिर भी है। उस ज्ञान को पकड़ने के लिए ये शरीर काम नहीं देगा, और शरीर नहीं है उसके सामने, और सब कुछ होते हुए शरीर भी है। तो ये स्थित पाना तो बड़ा कठिन काम है।
कोई सरल उपाय गुरुदेव इसके अलावा? ये बहुत कठिन उपाय है और इसी का अभ्यास हमको जन्म जन्म से होता हुआ आया है, तब हम खट्टे और मीठे का अभ्यास कर पाए और वो छूट नहीं रहा। ये तो कठिन बहुत स्थिति है। और हम जगने का और सोने का अभ्यास न मालूम कब से करे आ रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। जाग पाते हैं थोड़ा और सो पाते हैं थोड़ा। यदि हम कहें सोते ही रहे, कितना सोओगे? 2 दिन सो लो, 4 दिन सो लो, फिर इंजेक्शन लगाओ, बेहोश हो जाओ, सो तो नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से इस प्रपंच में कब से आया है इसका पता नहीं है। ये प्रपंच कब से है ये अज्ञात है। तो अंततोगत्वा क्या करे आदमी? अंततोगत्वा इतनी सब कठिन स्थिति देखते हुए और इतना सब जिस तत्व का जब आखिर में जा करके कि एक के हो जाना है, जा करके जो है वो भी एक हो जाएगा, तो बता कौन किसको क्या मिला, कौन किससे क्या मिला, कुछ पता नहीं रहा फिर। और ये कठिन स्थिति प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। करता हुआ भी अकर्ता है, भोगता हुआ भी अभोक्ता है, अभोक्ता हुआ भी भोगता है। कैसे? ये गुरुगम में इसी बात को समझाना है जी कि वो है सब कुछ, लेकिन अकर्ता कैसे हो? अकर्ता कैसे हो गया और कर्ता फिर कैसे हुआ? मिला जब अकर्तृत्व है, वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता, तो कर्तापन कैसा हुआ? बिल्कुल सही बात। तो कर्तापना भोक्तापना मुझ में न किंचित भासता। कर्तापन भोक्तापन कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं जिसको हम कर रहे हों। कुछ है ही नहीं, मतलब हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं। तो और यदि है तो ये तो संघात है 5 तत्वों का। वही पृथ्वी में मिल गई, जल जल में चला गया, हवा हवा में मिल गई, हड्डी पिसली सब पिस करके जल कर चली गई, राख रह गई। तो क्या करना चाहिए आदमी को? ये सब जान गए, करना क्या चाहिए? कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। आपके पहले भी जो बहुत से ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, उन्होंने भी कुछ कर्म किया पहले। जतो हि ज्ञानिना सर्वे जनकादया। जनक जी जैसे विदेह थे, तो उनको कैसे ज्ञान होगा? भाषण दे रहे हैं, आग लग गई। एक आया, महाराज आग लग गई है, घोड़शाला सब जल गए, 1000 घोड़े सब भस्म हो गए। फिर दूसरा आया, कहता महाराज वो जनान खाने में औरतों के उसमें आग पहुंच गई। तीसरा आया, कहता कि निकलने का रास्ता नहीं था, सब जल मरी वहां पर। चौथा कहता है कि खजाना महाराज सब जल गया, सारा सोना सब भस्म हो गया। और महाराज अपना भाषण सुखदेव जी को सुनाते जा रहे हैं। जनक जी तो कहा, राजन बड़ा आश्चर्य है, ये सब जल गया और आप सुनते रहे। कहते हैं, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में किंचित बिगर्हसी। ये तो जली हुई पहले ही थी, इसको हम मानते कहाँ हैं? हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तब भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने एक हाथ में फूल का कटोरा दूध से भर करके ऊपर तक के हाथ में रख दिया। एक पालकी में वो बैठ गए और कहा, महामंत्री जाओ दक्षिण में जो हीरे का बना हुआ मंदिर है उसका दर्शन करा लो, और सुनो वहाँ से फिर पश्चिम जाना, और पश्चिम वाला भी जड़ाऊ मंदिर दिखा देना, फिर उत्तर में भी आना, और फिर इधर पश्चिम भी जाना। ये तो मंत्री से कह दिया। और उनसे कहा कि महाराज यदि एक बूंद भी यदि दूध गिर गया तो फांसी, मृत्युदंड।
तो सुखदेव जी बैठ गए, कटोरा ऐसे रख लिया, और वो यों 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 न होने पावे, तिरछा थोड़ा हुआ तो 2 बूंद गिर जाएगा, तो जय सब जगह घुमा लाए,